So Chandrayaan 3 landed on moon on 23rd of August and from 24th of August till 4th September Chandrayaan 3 के रोवर ने काफ़ी important findings की है मून के साउथ पोल पे. For example, water, sulfur, moonquake which is equivalent to earthquake as well as communication signals and ionization. और ये सब फाइंडिंग पॉसिबल हुई ऑल थैंक्स टू द सेंसर्स एंड मशीन एंड ऑल थैंक्स टू द इंजीनियर. ये सारा इंफॉर्मेशन इसरो ने अपने ट्विटर चैनल और हैंडल पे डेली बेसिस पे रिपोर्ट किया है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन डेली बेसिस पे इसरो ने क्या क्या फाइंडिंग्स को रिपोर्ट किया है और उन फाइंडिंग्स का मीनिंग क्या है. So it's 23rd of August. Chandrayaan successfully landed on the surface of moon exactly at the south pole जहाँ पे कोई भी देश अभी तक लैंड नहीं कर पाया है. इंडिया इज द फर्स्ट वन. 24th of August चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान लैंड करता है सक्सेसफुली फ्रॉम इट्स लैंडर. तो चलो पहले अब इस रोवर के बारे में थोड़ा जानते हैं. सो प्रज्ञान रोवर इज ऑफ 27 kg जिसके अंदर 6 व्हील्स है और इसको पावर मिलती है सोलर पैनल्स के थ्रू. ये 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर ट्रैवल कर सकता है और चंद्रयान 3 के मिशन में ये प्लान था कि इस रोवर को टोटल से 500 मीटर अक्रॉस द मून ट्रैवल किया जाएगा. सो ऑन 24th of August ऑल द पेलोड्स जो कि लैंडर और आपके रोवर में लगे हुए थे फॉर एग्जांपल ईसा, रैम्भा और चैस्टे, इनको ऑन किया जाता है. तो अगर आपको पता नहीं है पेलोड क्या होता है तो पेलोड वो डिवाइसेस होते हैं जो किसी भी गाड़ी में ऐड किया जाता है. 25th of August दो और रोवर के पेलोड ऑन किए जाते हैं. एक होता है लिप्स और दूसरा होता है APXS. एक बार जब सारे पेलोड्स एक बार एक्टिव हो जाते हैं और वो सही से काम करने लगते हैं तो फिर साइंटिफिक टेस्ट के लिए फिर इनको प्रिपेयर किया जाता है. तो 27th of August को हम लोग को पहली बार पूरे वर्ल्ड को एक्चुअली मून के सरफेस का टेम्परेचर के बारे में पता चलता है. तो हमारे विक्रम लैंडर में एक पेलोड एडेड है जिसका नाम है चास्टे. उसका फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. तो इसमें ना एक सेंसर होता है जिसका काम रहता है कि वो 10 सेंटीमीटर डीप, मतलब अगर मेरा ये प्लेन रोड है या प्लेन जमीन है तो इसमें 10 सेंटीमीटर डीप जा सकता है. तो इस सेंसर से ये पता चला कि जब उसका क्रस्ट का लेवल जीरो सेंटीमीटर था तब टेम्परेचर 60 डिग्री था. बट जैसे जैसे वो एक एक सेंटीमीटर नीचे जाता गया ना वैसे वैसे टेम्परेचर में -10 डिग्री का डेविएशन दिखा. ये मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर तक डाउन गया. उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री को टच कर गया था. इसके बारे में अपडेट इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पे किया और ये रहा इनका टेम्परेचर ग्राफ जो कि आपके सामने वीडियो पे है अभी. 29th of August सो विद द हेल्प ऑफ लिप्स पेलोड विच इज इंक्लूडेड इन द रोवर प्रज्ञान. तो लिप्स का पहले फुल फॉर्म आपको बता दूं तो लिप्स का फुल फॉर्म होता है लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप. तो ये क्या काम करता है तो ये क्या करता है कि ये लेजर से आपकी सॉइल को अटैक करता है और सॉइल को अटैक करके इतनी हीट पे करता है कि जिससे कि ना वो जो मटेरियल है सॉइल का वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए. तो प्लाज्मा क्या होता है तो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है. फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड गैस और गैस के ऊपर आता है प्लाज्मा जो कि गैस को भी फर्दर हीट अप करने से बनता है. तो जब प्लाज्मा बनता है ना तो ये काफ़ी जो उसमें मटेरियल्स होते हैं वो काफ़ी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मिट्टी को प्लाज्मा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो नो डाउट वो मिट्टी में काफ़ी सारे मिनरल होंगे, शायद वो पोटाशियम हो सोडियम हो. तो सिमिलरली उन पोटाशियम और सोडियम भी ना वो भी प्लाज्मा में कन्वर्ट होंगे. तो जब ये प्लाज्मा में ये मटेरियल्स या फिर एलिमेंट्स बनते हैं तो इनका एक वेवलेंथ निकलता है. जब इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया तो जो प्लाज्मा बना उसमें ना उनके स्पेक्ट्रोग्राम को प्लॉट किया गया. इस स्पेक्ट्रोग्राम से ये कंफर्म हो गया कि अर्थ के सरफेस पे सल्फर तो एटलीस्ट है. और इस स्पेक्ट्रोग्राम से एक चीज और डिटेक्ट की गई कि उसमें एल्युमिनियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट्स भी हैं. 31st अगस्त को जो पेलोड इंक्लूडेड था आपका विक्रम लैंडर में इल्सा, इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर द ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी. तो ये क्या करता है तो ये ना मून क्विक को नापता है. तो फॉर एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो अर्थ में जब भी भूकंप आता है तो उसको अर्थक्वेक कहते हैं. तो सिमिलरली मून में जब भी भूकंप आएगा तो उसको मून क्वेक कहेंगे. तो इसमें ये फाइंड किया कि एक ऐसे इंस्टांस पे मून के सरफेस पे मून क्वेक आया है और ये रहा आपका प्लॉट जिसको इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पे प्लॉट किया है. 31st of August जो अपना थर्ड पे लोड है रैम्बा जो कि विक्रम लैंडर के ऊपर लगा हुआ है, इसका काम रहता है प्लाज्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का पता करना. और इससे ये पता चला कि 1 क्यूबिक मीटर में 5 to 30 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं. इसको अगर आप अर्थ के हिसाब से कंपेयर करोगे तो अर्थ पे 1 मीटर में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम अर्थ पे रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए बाय फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी, सिमिलरली हम मून पे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं. इशू ये रहेगा कि थोड़ा सा सिग्नल में या फिर टाइमिंग में कम्युनिकेशन का डिले रहेगा.
एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फाइंडिंग। तो कल को अब हमें ये पता है कि अगर कल को हम मून के मिशन पे जाएंगे तो एटलीस्ट हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। 2 सितंबर, 2 सितंबर को जो अपना प्रज्ञान रोवर है वो सक्सेसफुली 100 मीटर अक्रॉस द मून ट्रैवल कर लेता है, और ये रही उसकी इमेज। तो इस इमेज में जो आपको सिर्फ शक्ति पॉइंट दिख रही है ना, ये है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे लैंडर है, और वो जो एंड पॉइंट है जहाँ पे प्रज्ञान रोवर आपका खड़ा है, और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये उसका पाथवे है। इस पाथवे को फॉलो करते हुए प्रज्ञान रोवर वहां तक पहुंचा है। 3 सितंबर, सो ऑल द मिशन जो कि सोचे गए थे इसरो के थ्रू, जो वो कंडक्ट करने वाले थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के थ्रू, वो सारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं। इनफैक्ट जो आपका विक्रम लैंडर है वो तो आउट परफॉर्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुली एक हॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। तो हॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि सपोज मान लो कि ये एक आपका लैंडर है, तो वो हॉप एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि वो 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और 30-40 सेंटीमीटर लेफ्ट या राइट कहीं पे जाके फिर से वापस लैंड किया। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि अगर कल को अगर हम वहाँ किसी ह्यूमन बीइंग को एज ए भेजते हैं किसी मिशन के लिए, तो अपना जो लैंडर है वो वापस से उठ के वापस अर्थ को आ सकता है या नहीं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अभी तक काफ़ी कम देश हैं जो कि सक्सेसफुली हॉप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर पाए अपार्ट फ्रॉम इंडिया। सो इस फोटो में आपको ये इमेज दिख रही होगी जिसमें ये है आपका प्री हॉप, मतलब हॉप होने से पहले कहाँ पे था लैंडर, ये है पोस्ट हॉप। हॉप होने के बाद लैंडर कहाँ पे खड़ा हुआ और वहाँ से इमेज कैसा दिख रहा था। ऑन 4 सितंबर जो आपका लैंडर है और जो आपका प्रज्ञान रोवर है उनको स्लीप में डाल दिया जाता है। इसका रीज़न आप पहले सोचोगे क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, इन्होंने अपना सारे एक्सपेरिमेंट जो इनको डेडिकेटेड था वो ये सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेते हैं। बट पॉइंट ये है ना कि अगर आप ये देखोगे तो मून पे जो एक डे होता है ना उसको कहते हैं लूनर डे, वो इक्विवेलेंट होता है अर्थ के 14 डेज के बराबर। तो जब लूनर डे होता है ना तो उस समय मून पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा वेरिएट नहीं करता है। वाइल जब जैसे ही ये लूनर नाइट आता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो है 0 से -232 या -236 डिग्री तक चला जाता है, और इसके कारण शायद ये हो सकता है कि हमारा लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर है वो काम करना बंद कर दे। तो इससे बचने के लिए इसरो ने ये प्लान किया है कि जो लैंडर और रोवर को सोलर पैनल के थ्रू फुल चार्ज कर दिया जाए और इनको फिर वापस स्लीप में डाल दिया जाए, इस उम्मीद में कि जब ये लूनर नाइट खत्म होगा तो एग्जैक्टली आफ्टर 14 डेज विच इज़ 22 सितंबर, ये होप किया जा रहा है कि शायद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को कुछ ना हो। तो ये था पूरा टाइमलाइन चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। जस्ट इन केस अगर मैं कुछ पार्ट इसमें मिस कर रहा हूँ तो कमेंट इट आउट, बिकॉज ये मेरी खुद की फाइंडिंग्स है, तो नो डाउट कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रह गई होंगी। तो इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन करेक्ट मी और इफ़ यू कैन ऐड समथिंग टू माई नॉलेज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।